हेलो जी, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। और एक नए वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज का वीडियो एक व्लॉग वीडियो है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें वॉइस दी है। मैं व्लॉग ये चाहती तो डाल सकती थी, फेस कैमरे में बात कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों से इसी तरीके से वॉइस ओवर में ही बात करनी है। फेस में अभी नहीं मन था, तो मैंने सोचा चलो अभी ऐसे ही इसी में वॉइस दे करके बात करते हैं। और 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले की बात है कि आरती ने कुछ वीडियोज़ पोस्ट किए थे और उसी के कारण मुझे आज का ये वीडियो लेकर आना पड़ा। आप सबको पता है मैं बहुत कम, जैसे आपने देखा होगा, मैं आरती को लेकर के बहुत कम, क्या मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ। आरती का कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं होता मेरे वीडियोज़ में। और पिछले 2 दिन पहले मेरे पास भी कमेंट्स आए थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं। मेरे को कह रहे थे सब लोगों की नहीं कह रही मैं, कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी बहन ने आपका एहसान नहीं माना और आपने इतना कुछ किया, उन्होंने आपके और शर्मा जी की सारी बातों को भुला दिया, आपने इतना कुछ किया। लेकिन मैंने उनको भी इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, होता है। जैसे आप लोगों के अनुसार वो बात जैसे कि आपको फील हुई तो आपने बोल दी, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात कहने जा रही हूँ ना, वो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। तो मैं आप लोगों को, देखो, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि आरती की तबीयत पिछले 6 महीने से ख़राब है। वो अप्रैल में उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कोई छोटी मोटी चीज़ भी नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत उसको हुई थी, जिसके कारण एक टाइप से हमने तो बहुत ज़्यादा सोच लिया था। हम लोगों को तो ये लगता था कि पता नहीं आगे क्या होना है। आप लोगों की दुआओं ने, भगवान के आशीर्वाद ने, और आप लोगों में से जिन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने, एक कमेंट तो यहाँ तक भी आया था कि उन्होंने फास्ट भी रखे थे, तो इन सब से आरती की तबीयत ठीक हुई। डॉक्टर ने भी कह दिया था, वो 3 दिन कोमा में रही थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था अभी कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा इनको थोड़ा बहुत ठीक होने में, मतलब खाना खान पाने में भी कितना टाइम लगेगा हम कुछ नहीं कह सकते। आप लोगों ने खुद ने देखा, हम उसके नाक में, आरती के में एक पाइप लगी हुई थी, उससे लिक्विड उसको देते थे। कम से कम 1 महीने तक वो इसी स्टेज पर रही है। तो ऐसी कुछ कंडीशन आरती की थी, उसको ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ था। तो उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। तो आरती जो है वो फ़िलहाल ठीक नहीं है। उसकी कई बार क्या होता है, बहुत खुश होके उसके वीडियो आते हैं, कभी उसका बहुत ज़्यादा वो जैसे कि होता है ना, माइंड डिस्टर्ब होकर उसका वीडियो आता है। तो मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करती। उसने बोल दिया कि वो मम्मी का, मतलब मम्मी ने उसकी बहुत केयर की। मेरे लिए वो बात उतनी ही ज़्यादा मैंने उस बात को नोटिस किया जितना मेरा शिवांश कोई बात बोलता है। मतलब मेरा शिवांश मेरे को कोई चीज़ कह देता है तो मैं जितना नोटिस करती हूँ ना, मुझे लगता है कि शिवांश को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, जो बोलता है मैं उसका, हर एक बात मेरे लिए वैसी ही है। तो वैसे ही आरती की है, आरती जो बोल रही है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने किया, शर्मा जी ने किया, मेरे भाइयों ने किया, किसी ने कुछ भी किया तो हमने खुद के लिए किया, आरती के लिए नहीं किया। आरती जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम किरदार है। वो मतलब हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरती बहन है मेरी, ठीक है। तो उसके ऊपर एहसान थोड़ी ना होता है, एहसान तो दूसरों पर किया जाता है, अपनों पर एहसान नहीं किया जाता। वो हमें खुद को उसकी ज़रूरत थी, इसलिए हमने किया था। उस टाइम पर जब उसकी तबीयत ख़राब थी, तब तो हमने सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में कभी ये एहसान भी होगा। और इतना भी नहीं था, बस ये था कि सबने अपना अपना 100% दिया था। शर्मा जी जीजा हैं उसके, मतलब उसकी बहन के हस्बैंड हैं, इन्होंने उस चीज़ को देखते हुए अपना एक वो होता है ना, जो रोल प्ले करना होता है, अपना उससे बढ़कर किया कि भाई जीजा है, मेरे को वहाँ लेकर जाके और फिर वहाँ पर छोड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने वहीं रहकर उसकी केयर करना अच्छा लगा, क्योंकि उतना अटैच थी उसके। हर एक चीज़ वो जो है ना, आप लोगों ने पीछे देखी, वो इसलिए नहीं था कि हम उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे थे, वो हमें अच्छा लग रहा था। हम चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए और अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाए। तो देखिए, वो खड़ी हो गई, उसने अपने बच्चों की केयर करनी शुरू कर दी, वो अपनी लाइफ में दोबारा आ गई। हम लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और दूसरी बात, उसकी मेंटली कंडीशन आप जान सकते हैं कैसी है, वो सही नहीं है। आप लोगों को लगता होगा, कुछ लोगों को, कि वो सही हो गई, लेकिन वो सही नहीं है। वो वीडियो बनाती है, कभी बना देती है, कभी 10-10 दिन मतलब दिन गुजर जाते हैं, उसका कोई वीडियो नहीं आता। तो यही बात है कि उसके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स जानते हो ना, मैंने पहले भी बताया था कि उसके अब अभी कुछ मूड है, थोड़ी देर बाद कुछ और है। तो इस तरीके से, इसलिए मैंने आज तक उसका किसी वीडियो में
कभी कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरी तरफ से वो मेरे शिवांश के जितनी है, और अपनी लाइफ में भगवान बस उसको जल्दी से पहले जैसा सही कर दे। और आप लोग खुद समझ सकते हो कि एक अच्छी भली सी बढ़िया सी ज़िंदगी चलती रहे और उस ज़िंदगी में अचानक से इस तरीके का मोड़ आ जाए कि लाइफ जो है पूरी ट्रैक से उतर जाए। मतलब एक माँ के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ने तो अभी जन्म ही लिया है, और उस हालात में वो हो जाए कि उसके हाथ पैर काम ना करें, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। वो एक तरफ से ना, मतलब एक टाइप से पूरी तरह चिड़चिड़ा हो जाता है वो बंदा। तो बस वही उसके साथ है। तो आप लोग उसकी बातों को माइंड ना करना। वो जो भी बोलती है, मेरे लिए वो सब चीज़ें बस एक शिवांश बोल रहा है उतना ही मैटर करती हैं, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करती है। पीछे हमने उसका साथ दिया, आने वाले टाइम में अगर कोई दिक्कत है या कोई भी परेशानी आती है, भगवान ना करे ऐसा कभी कोई दिन आए, लेकिन फिर भी अगर कभी उसको ज़रूरत पड़ती है, हम फिर भी उसका साथ देंगे। क्योंकि वो जो आप लोग, कई लोग समझ रहे हैं कि एहसान, वो एहसान नहीं है, वो हम खुद के लिए देंगे, उसके बिना हम भी कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, उसका जब मामला आता है ना, तो मेरे से नहीं बोला जाता। मैं, वो होता है ना कि इसीलिए मैं उसका मेरे वीडियोज़ में जिक्र नहीं करती। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारों में से, मैं सबका नहीं कहूँगी, मतलब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप आरती से बात किया करो, आप आरती से बात किया करो। तो देखिए, उतना जितना हो सकता है उतना हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है, हम बहन है मेरी, बात क्यों नहीं करेंगे, फ़ोन पर बात भी होती है। लेकिन ये होता है ना, जब उसका मूड होता है वो बात कर लेती है, जब उसका मूड नहीं होता वो बात नहीं करती। मतलब वो, उसको ज़्यादातर दवाइयाँ जितनी चल रही हैं ना, उतनी दवाइयों में उसको ज़्यादा नींद आती है। पता नहीं, मुझे लगता है जैसे डॉक्टर ने भी इस तरीके की दवाई दी है कि उसके माइंड को स्ट्रेस ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सो पाए, आराम कर पाए। तो इसी तरीके की उसकी दवाइयाँ चल रही है, जिसके कारण से उतनी ज़्यादा, मतलब वो होता है ना कि जैसे पहले जब उसको ये अटैक नहीं आया था तब हम लोग बात करते थे, जब मन करता था वो फ़ोन कर लेती थी, और कई बार तो ऐसा होता था घंटों बात कर लेते थे। वैसा कुछ नहीं है, लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है, उसकी भी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। उसको भी मतलब उस तरीके से बात करना अब पॉसिबल नहीं है। उसका माइंड थोड़ी देर बाद ही दर्द करने लगता है, उसके सिर में दर्द हो जाता है। तो हर एक चीज़ बदल गई है उसकी लाइफ की, तो बस वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, और जल्दी से जल्दी बस वो भगवान से दुआ करेंगे हम सब मिल कर के। क्यों, पहले वाली जो लाइफ थी, क्या पता वो जल्दी से जल्दी उसकी हो जाए सही। क्योंकि जो सोचा था, डॉक्टर्स ने कहा था कि टाइम लगेगा, 6 महीने तो कम से कम उसको पैर उठाने में लग जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। कम से कम 1-1.5 महीने में वो चलने लग गई थी। तो जब इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो देखिए, दुआओं में काफ़ी असर होता है, और मोटिवेशन में काफ़ी असर होता है। आप लोगों का मोटिवेशन जब मिलता है ना, तो बहुत असर होता है, इंसान बहुत कुछ करने की हिम्मत रखता है। तो बस मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, ताकि वो अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाए। पैरों पे खड़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल नहीं हुई है। पता है वो मेरे को क्या बोल रही थी कि एक कुकर जो है ना, कुकर में उसको ये समझ में नहीं आता कि वो हाथ कैसे घुमाए। मतलब उसके हाथ से कुकर नहीं धुला जाता। कुकर जैसे जो भी बर्तन हो जाते हैं ना, जैसे इस तरीके के, उसमें उसका हाथ, उसको ये नहीं पता है कि कैसे घुमाना है। तो सोच कर देखिए, वो एक छोटे से बच्चे के जैसे उसको ज़िंदगी शुरू करनी है। रोटी बेलनी पॉसिबल नहीं था उसके लिए, वो रोटी नहीं बेल पाती थी, कहती थी कैसे बेलते हैं मुझे नहीं पता। वो हर एक चीज़ भूल गई थी पहले जैसे, लेकिन अब वो धीरे 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 हर एक चीज़ करने लगी है। हमारे लिए वो काफ़ी नहीं है क्या? मतलब उसकी फैमिली में पहले पता है क्या था, जब मैं वहाँ शुरू में जब उसको छोड़कर आ रही थी ना, तब वो मेरे को पहले 1-2 बार उसका शायद वीडियो भी आया था, मैंने भी देखा था कि वो ऐसे कह रही थी कि मेरे बेटे को तू लेके जा। मेरे पास फ़ोन भी आया था उसका कि मेरा बेटा ले जा। क्यों? क्योंकि उससे उठता नहीं था, और उसने 1-2 बार गिरा दिया था उसको, छोटू को। तो उसके कारण उसको ये रहता था कि अब ये कैसे बड़ा होएगा, इसको कैसे रखा जाएगा। तो वो कहती थी रात को ना, कई बार ऐसा होता है कि मेरा मन करता है कि मैं इसको ना तुझे दे दूँ कि तू रख ले अब। तो ये सब चीज़ें ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो काफ़ी डिमोटिवेट हुई थी। लेकिन अब वो केयर करती है, अपने बच्चे की भी ध्यान रखती है, अपनी यशु का भी ध्यान रखती है, खाना भी बना लेती है। तो हर एक चीज़ ना धीरे 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 सही हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी। जैसे उसकी ज़िंदगी पहले चल रही थी ना, वैसी हो जाएगी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक उसको मेंटली जो वो होता है ना कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मेंटली कंडीशन उसकी ठीक होनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप और हम मिलकर मोटिवेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ज़्यादा साथ देंगे मेरा इस
मामले में, मतलब मेरी आवाज़ आज लड़खड़ आ रही है उसके मामले में। मैं उसके मामले में बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन आज मैंने वॉइस ओवर में सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूँ। तो ठीक है, फिर आप लोग कोशिश कीजिएगा उसको मोटिवेट करने की, और हाथ जोड़कर एक निवेदन करती हूँ कि कोई भी कुछ गलत मत बोलिएगा। हर एक इंसान से मैं कहती हूँ कि कोई कुछ गलत मत बोलिएगा। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ में वापस आ रही है, तो प्लीज़ आप और हम मिल करके उसको दोबारा से जल्दी सही करने की कोशिश करेंगे। हर एक बंदा अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे दिल की बात समझी होगी यहाँ पर।